हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, एलटीगेट जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्र तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। इसके पहले मैंने बहुत सारे संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज अपलोड कर दी है अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप सभी मित्र वहां देखेंगे तो मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बिना जल वाला स्नान कौन सा है। तो पूछा है प्रश्नोत्तरी में कि बिना जल वाला स्नान कौन सा है। तो ये जो कि शुक्नासुपदेश का प्रश्न है। तो पूछा है कि बिना जल वाला स्नान कौन सा है। धूप का स्नान, मंत्र का स्नान, मानसिक स्नान या गुरु उपदेश रूपी स्नान। यहाँ पर 59 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। गुरु उपदेश रूपी स्नान, जो कि बिना जल वाला स्नान है। ऐसा कौन कह रहे हैं? सुकनास उपदेश दे रहे हैं किसे? चंद्रापीठ को। किसमें? सुकनास उपदेश में। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम क्षमम जल स्नानम। इसमें बताया है कि गुरु उपदेश रूपी स्नान बिना जल वाला स्नान होता है, जो कि जीवावस्था के जो जिसमें दुर्गुण बताए हैं सुकनास ने, अगर सुकनास उपदेश का वाचन करेंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। उत्तरामचरितम के तृतीय अंग को छायांग कहते हैं। तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंग को छायांग कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है या फिर मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है। तो 60 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो उत्तर यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है। यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। 60 ऑप्शन राम को नहीं दिखाई देती है, बल्कि सीता छाया रूप में दिखाई देती हैं। ऐसा यहाँ पर उत्तर होना चाहिए कि इस अंक में सीता छाया रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन राम को भी नहीं पता है कि सीता छाया रूप में है, ना ही वासंती को। ये उत्तरामचरितम तृतीय अंक की कथा जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 61 में देखिए कि रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था। गौरवटु को, श्याम बटु को, सेवक को या किसी को भी नहीं। तो जब ब्रह्मचारी मुनि योगी राजा के पूछते हैं तो बालिका रो रही थी, तो वहीं पर ब्रह्मचारी मुनि रोती हुई बालिका को शांत कराने के लिए किसी को उपदेश देते हैं। तो वह कौन था? तो गौरवटु, श्याम बटु दो ब्रह्मचारी उसमें शिष्य थे उनके। तो वो कौन थे जिसमें गए थे पहले? तो यहाँ पर 61 में, जो कि यह शिवराज विजयम की प्रश्नोत्तरी है, तो यहाँ पर 61 में ऑप्शन हो जाएगा बी। श्याम बटु को आदेश देते हैं। बी उत्तर सही हो जाएगा। बालिकाम शांति युतुम श्याम बटुम आदिश्य। तो यहाँ पर श्याम बटु को आदेश दिया गया है। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। गौरवटु का परिचय है। तो यहाँ पर पूछा है गौरवटु का परिचय किस रूप में दिया गया है। वह शिवाजी का सेनानी है, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, वह श्याम बटु का बड़ा भाई है, वह संन्यस्त ब्रह्मचारी है। तो 62 में क्या ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। वह शिवाजी का सेनानी है। गौरवटु का परिचय इस प्रकार यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है। तो किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? शुकनाश उपदेश में शुकनाश ने बताया है। तो ज्ञानी, पठनशील, प्रौढ़ या सांसारिक विषय स्वाद से रहित। तो यहाँ पर 63 में उत्तर डी सही हो जाएगा। सांसारिक विषय स्वाद से रहित व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है, ऐसा शुकनाश चंद्रापीठ को बता रहे हैं। अनास्वादित विषय रसस्यते कालः उपदेशस्य। इसमें जो कि सांसारिक विषय स्वाद से रहित व्यक्ति ही उपदेश का पात्र होता है। यहाँ ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। किराता अर्जुनियम के समस्त सर्गों की संख्या है। तो किराता अर्जुनियम में समस्त सर्ग कितने हैं? 18, 20, 22 या 19। तो 64 में ऑप्शन यहाँ पर ए उत्तर सही होगा। 18 सर्ग मिलते हैं किसमें? किराता अर्जुनियम में। 20 सर्ग किसमें है? यहाँ शिशुपाल वधम में। 19 सर्ग किसमें है? रघुवंशम में है। और 22 सर्ग किसमें है? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ नैषधीय चरितम में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ ए उत्तर 18 हो जाएगा। किराता अर्जुनियम में सर्ग कितने हैं? तो 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। द्विगु समास युक्त शब्द है। तो द्विगु समास युक्त शब्द कौन सा है? दुरातगतः, त्रिभुवनम, चंद्रशेखर, हरिहर। तो यहाँ पर द्विगु समास का पूछा है।
तो ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। त्रिभुवनम हो जाएगा 65 में। त्रयाणाम भुवानाम समाहारः, इस विग्रह के अनुसार त्रिभुवन में द्विगु समास होगा। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। चक्रपाणी में समास है तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? द्विगु, ब्रह्म बहुव्रीहि, कर्मधारय या तृतीया तत्पुरुष। तो चक्रपाणी में समास पूछा है तो यहाँ हो जाएगा चक्रः पाणौ यस्य सः। चक्रः पाणौ यस्य सः, इस विग्रह के हिसाब से यहाँ चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। यदि आ या आ के बाद उ या उ आए तो होगा। तो यदि आ या आ के बाद उ या उ आए तो क्या होगा? ए ओ आओ। 67 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। यदि आ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ होगा यहाँ पर आदि गुण सूत्र के अनुसार आकार के बाद उकार आने पर गुण ओकार आदेश हो जाता है। ऐसा सी उत्तर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। हिमसत्यः का संपूर्ण पद है तो हिमसत्यः का संपूर्ण पद क्या है? अनुहिमम, अतिहिमम, उपहिमम या उपहिमाय। तो यहाँ 68 में ऑप्शन हो जाएगा बी। हिमसत्यः का संपूर्ण पद क्या होगा? अतिहिमम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। निर्मस्कम में समास, निर्मस्कम में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, अव्ययी भाव, नए तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। तो 69 में ऑप्शन बी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मस्काणाम अभावः, इस विग्रह के अनुसार निर्मस्कम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मस्काणाम अभाव या मच्छिकाणाम अभाव, निर्मच्छिकम और निर्मस्कम या मच्छरों का अभाव जहाँ पाया जाता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास दिखाया है। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। हरित्राता में समास है तो हरित्राता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या द्विगु समास। 70 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा जिसका विग्रह होगा हरिणा त्रातः, जिसमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं तो चर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? चा टा ता का पा, चा टा ता का पा, शा खा सा, हा या वा, हा या वा रा। 71 में ऑप्शन बी हो जाएगा। चा टा ता का पा सा शा सा। चर प्रत्याहार के निम्नलिखित वर्ण बी उत्तर होगा, यही आते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। हंति रूप कहाँ बनता है तो हंति रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष बहुवचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो हंति, हता, घनंती हो जाएगा जो कि यह वर्तमान काल का सूचक है। तो हंति रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। बी उत्तर सही हो जाएगा। हंति, हता, घनंती बनेगा तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। ददति रूप बनता है तो ददति रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? ददाति, दत्ता, ददति। 73 में ऑप्शन हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा। सी उत्तर सही होगा। ददति रूप ददाति, दत्ता, ददति हो जाएगा। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? राजा को, बादल को, चातक को या याचक को। तो यह नीति शतकम का श्लोक है जो कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। तो 74 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। कहीं कहीं चातक भी मिलता है और कहीं कहीं याचक भी मिलता है। ऐसा प्रश्न यहाँ पर बना है लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बाकी यम यम रे रे चातक सावधानपुर, तो यहाँ पर याचक को दे दिया गया है कि हर चीज़ हर किसी से नहीं कहना चाहिए या किसी से मांगना नहीं चाहिए। याचक का अर्थ होगा मांगना। तो यहाँ पर डी उत्तर दिया है तो ऑप्शन डी ही बताते हैं। ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। आमंत्रस्यो सहचरम का अभिप्राय है तो आमंत्रस्यो सहचरम का अभिप्राय क्या बनेगा? 75 में यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सहचर से मिल लो, सहचर से बात कर लो, सहचर को छोड़ दो
या सहचर से विदा ले लो। तो यह कहाँ का हो जाएगा? तो यह विज्ञान शकुंतलम का है। आमंत्रित सहचरम तो की सहचर से विदा ले लो। जब शकुंतला की विदाई हो रही थी, यहाँ पर कर्ण कह रहे हैं कि अपने जो सहचर हैं उनसे सबसे विदा ले लो, साथ में रहने वाले जो सारे लोग हैं उनसे आप विदा ले लो। यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का कर्मवाच्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? गुरुणा सह छात्रः विद्यालयम गच्छति, गुरुः छात्रेण सह विद्यालयेन गम्यते, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते या गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। तो 76 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। जिसका कर्मवाच्य पूछा है तो गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते हो जाएगा। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत सह साकम समम सार्धम में सह हो जाएगा। यहाँ पर गुरुणा और छात्रेण में तृतीय विभक्ति हो गई है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य क्या बनेगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। यांचा मोघा वर्मधिगुणे नाद में लब्ध कामा, इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है? तो यांचा मोघा वर्मधिगुणे नाद में लब्ध कामा, इस श्लोकांश के अनुसार अधिगुणे में किसका संकेत किया गया है? कुबेर का, यक्ष का, मेघ का या रामगिरी पर्वत का। तो 77 में सी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर मेघ अधिगुणे मतलब मेघ का संकेत किया गया है। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी? दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह हो गया था, तो सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी? गौतमी ने, प्रियंवदा ने, असीसरणी छंदोमयी वाणी ने या शार्ग्रव ने। तो 78 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। असीसरणी छंदोमयी वाणी ने दिया था। दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। पुटपाक का अभिप्राय है, तो पुटपाक का अभिप्राय क्या होगा? एक प्रकार का व्यंजन होता है, एक प्रकार का आभूषण होता है, एक प्रकार की औषधि होती है या औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग होता है। तो पुटपाक का अभिप्राय पूछा है, तो यहाँ पर 69 में ऑप्शन हो जाएगा। 79 में औषधि पकाने का एक विशेष ढंग है जो कि पुटपाक का, ऐसे ही राम का दुख है जैसे औषध पकाने का एक होता है पुटपाक, उसी तरह राम के अंदर की पीड़ा है जो कि उत्तर रामचरितम में आया हुआ है। ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। चंद्रशेखरा में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह पूछा है। तो चंद्रशेखरा में विग्रह क्या बनेगा? चंद्रः शेखरः यस, चंद्रः शेखरे यस, चंद्रः शिखरे यस या चंद्रे शेखरः यस। तो 80 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। चंद्रः शेखरे यश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। साहग्रामे निवेशति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। तो साहग्रामे निवेशत में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर कौन सा वाक्य बनेगा? साहग्रामे अनिवसत, साहग्रामे अनिवसति, साहग्रामे न्यावसत, साहग्रामे निवसत। 81 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साहग्रामे अनिवसत हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। पुरुषोत्तर मरतापी खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? तो पुरुषोत्तर मरतापी खलजन प्रिया, यह उक्ति पूछा है किसके लिए है? चांडाल कन्या के लिए, कादम्बरी के लिए, महाश्वेता के लिए या लक्ष्मी के लिए। तो जो कि शुक्राशोपदेश में है या सुक्ति मिलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, यह लक्ष्मी के लिए है, जो कि शुकनाश कह रहे हैं उपदेश के तौर पर चंद्रापीठ से कि पुरुषोत्तम अमरतापी खलजन प्रिया, यह उक्ति लक्ष्मी के लिए आई हुई है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। कादम्बरी किस विधा की रचना है? तो पूछा है कि कादम्बरी जो है किस विधा की रचना पूछी है। महाकाव्य है, आख्यान है या गद्य काव्य है, कथा या गद्य काव्य आख्यायिका है। तो कादम्बरी एक यहाँ पर गद्य काव्य कथा है, सी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, गद्य काव्य कथा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो शुकनाशोपदेश की जो विषय वस्तु है उनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? युवावस्था, जन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी,
उत्तर आप अधिकार के प्रति लापरवाही नहीं है, बाकी वह अवस्था जन्य विकार का है। लक्ष्मी मद भी है, ऐश्वर्य संबंधी दोष में ये सारी वस्तुएं विषय वस्तु सम्मिलित है, लेकिन उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही ये विषय वस्तु नहीं है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शिवराज विजय का मंगलाचरण है। तो शिवराज विजय का मंगलाचरण क्या है? अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, महाभारत से उद्धृत किया गया है, श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत किया गया है, या श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। तो यहाँ पर 85 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। शिवराज विजयम का मंगलाचरण श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है, ऑप्शन डी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, किराता अर्जुनियम नामक ग्रंथ में किरात कौन है? तो किरात का पूछा है, किराता अर्जुनियम जो ग्रंथ है उसमें किरात कौन है? युधिष्ठिर का गुप्तचर है, या तो नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर विकल्प लिखा है, या एक प्रसिद्ध भील है, या भगवान शिव, या एकलव्य। तो सभी को पता है कि यहाँ किरात शब्द से अर्थ हो जाएगा शिव, उत्तर सही हो जाएगा, भगवान शिव हो जाएंगे, ऑप्शन सी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। और मित्रों यहाँ पर मैंने जो कि 86 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है। आगे जो बचे हुए बहुत सारे प्रश्न हैं ये सब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो मित्रों आप सभी मित्र देखते रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र तक भी शेयर करिए। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।